I am an Indian. I am not Chinese. These are the last word of a 24-year-old MBA student from Tripura who got killed in Dehradun just because he said I'm an Indian. I'm not Chinese. So the story was like 9th दिसंबर को एंजल और उसका भाई मार्केट जाते हैं ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए और इतने में कुछ लोग नशे की हालत में आते हैं और उन दोनों भाइयों पे रेसियल कमेंट्स पास करते हैं और एंजल ने इसके रिप्लाई में बस इतना कहा था आई एम एन इंडियन आई एम नॉट चाइनीज और इतना सुनते ही वो लोग चाकू से इन दोनों भाइयों के ऊपर हमला कर देते हैं जिसके वजह से एंजल 17 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और 26 दिसंबर को फाइनली ही डाइड। अब तक 6 एक्यूज में से 5 को पकड़ लिया गया है जिसमें से 2 माइनर्स थे एंड द प्राइम सस्पेक्ट यह गैबस्ती ऐसा माना जा रहा है कि ही फ्लेड टू नेपाल बट द प्रॉब्लम इज 2 माइनर्स they killed someone just because who said he's an Indian, which means those minors are not devotional towards their country. Not just minors, those adults, they were also not devotional towards their country. And this is the trait of an anti-national. They should not be treated like a normal criminal. They should be treated like a terrorist. Because ऐसा काम तो सिर्फ एक टेररिस्ट ही कर सकता है जो इंडिया में आके इंडियंस को मारे just because they are living in India. Now let's think about the society in which we are living. एक तरफ चाइना और अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी बता रहा है तो वहीं बांग्लादेश हमारे पूरे 7 सिस्टर्स को कट ऑफ करने की बात खुल के कर रहा है। जब हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट एक फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बना हुआ है तो वहीं कुछ इंडियंस हमारे नॉर्थ ईस्ट के पीपल को डेरोगेटरी टर्म लाइक चाइनीज क्या बुला रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग? दिस हाउ वी ट्रीट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वाई द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज फॉरगेट दैट कि जितनी देशभक्ति हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर है शायद ही इतनी देशभक्ति किसी और स्टेट के लोगों के अंदर होगी। एंजल के पिता खुद बीएसएफ में है। ही इज सर्विंग आवर कंट्री, ही इज सर्विंग आवर नेशन। आज उसी कंट्री के कुछ लोगों ने उनके बेटे को मार दिया। इज दिस वाई ही इज सर्विंग आवर कंट्री? जिस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा इंडिया के सपोर्ट की जरूरत थी बिकॉज एक तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ से चाइना उन पर नजरें टिकाए हुए है, उस टाइम पे दे आर सीकिंग फॉर द जस्टिस। शेम।